नमस्कार, आज के मुख्य समाचार इस प्रकार हैं। तुर्की में विस्फोट से 2 की मौत। तुर्की की राजधानी अंकारा में मंगलवार को तेज धमाके में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हो गए। एक टेलीविजन चैनल की खबर के मुताबिक विस्फोट से आसपास की दुकानों और कार्यालयों की खिड़कियों के शीशे टूट गए और आग लग गई, जिसे बाद में बुझा दिया गया। विस्फोट के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। पाकिस्तान में तालिबान के हमले के बाद झड़प में 19 मरे। सशस्त्र तालिबानी आतंकियों द्वारा उत्तर पश्चिमी पाकिस्तान के ओरकजई कबायली क्षेत्र में सुरक्षा चौकी पर हमले के बाद मंगलवार को शुरू हुई झड़प में 18 आतंकवादी सहित 19 लोग मारे गए। सरकारी टेलीविजन चैनल पीटीवी के मुताबिक आतंकियों ने रॉकेट और स्वचालित हथियारों से चौकी पर हमला किया, जिसमें 1 जवान मारा गया और 5 अन्य घायल हो गए। इसके बाद सुरक्षा बलों ने जवाबी कार्रवाई पर 18 आतंकियों को मार गिराया। रिपोर्ट में कहा गया है कि झड़प में 16 आतंकी घायल भी हुए हैं। इस रिपोर्ट की स्वतंत्र तौर पर पुष्टि नहीं हो पाई है, क्योंकि इस क्षेत्र में पत्रकारों के जाने पर पाबंदी है। पूर्व में तालिबान का गढ़ रहा औरकजई 7 कबायली क्षेत्रों में से एकमात्र ऐसा क्षेत्र है जिसकी सीमा अफगानिस्तान से नहीं लगती है। पूरे विश्व के लिए अच्छा है भारत व चीन का विकास। अमेरिका चाहता है कि भारत और चीन जैसी उभरती अर्थव्यवस्थाएं निरंतर विकास करती रहें, क्योंकि इससे वैश्विक अर्थव्यवस्था मजबूत होगी और अमेरिका को भी लाभ होगा। अमेरिकी वित्त मंत्री टिम गिथनर ने सोमवार को संवाददाताओं से कहा कि वे समझते हैं कि वैश्विक अर्थव्यवस्था की बड़ी ताकत भारत, चीन, ब्राजील व रूस सहित प्रमुख उभरती अर्थव्यवस्थाओं में से अधिक समय तक बहुत तीव्र विकास दर रहने की संभावनाएं हैं। पाकिस्तान कोर्ट का फेसबुक पर पाबंदी का आदेश। पाकिस्तान की एक अदालत ने प्रशासन को आदेश दिया है कि फेसबुक समेत उन तमाम वेबसाइट्स की पहुंच पर रोक लगाई जाए जो मजहबी नफरत फैलाने में शामिल हैं। लाहौर हाई कोर्ट के न्यायाधीश शेख अजमत सदई ने कल सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय को आदेश दिया कि पाकिस्तान में मजहबी नफरत को बढ़ावा देने में लगी वेबसाइट पर रोक लगाई जानी चाहिए। अदालत ने सरकार से यह भी कहा कि इस आदेश के क्रियान्वयन के बारे में एक रिपोर्ट उनके समक्ष 6 अक्टूबर तक सौंपी जाए। न्यायाधीश ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया, जिसमें बहुचर्चित सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट फेसबुक पर प्रतिबंध लगाने की भी मांग की गई थी। फेसबुक पर पैगंबर मोहम्मद की आकृतियों वाली एक स्पर्धा आयोजित करने का आरोप है। याचिका दाखिल करने वाले वकील मोहम्मद अजहर सिद्दीकी ने कहा कि सूचना तक पहुंच बनाने के नाम पर इस्लामी मूल्यों का अपमान किया जा रहा है और इससे दुनिया भर के मुसलमानों के जज्बातों को चोट पहुंच रही है। सिद्दीकी ने दावा किया है कि हाई कोर्ट के आदेश के बावजूद सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने ऐसी वेबसाइट पर रोक नहीं लगाई है जो मजहबी नफरत को बढ़ावा दे रही है। गद्दाफी के ठिकाने के बारे में कोई सुराग नहीं। लीबिया की राष्ट्रीय अंतरिम परिषद ने कहा कि लीबियाई नेता मुअम्मर गद्दाफी के ठिकाने के बारे में फिलहाल उसके पास कोई सुराग नहीं है। समाचार एजेंसी के अनुसार स्थानीय मीडिया रिपोर्ट में कहा गया है कि गद्दाफी के वफादार सशस्त्र बलों ने परिषद के लड़ाकों को दक्षिण पूर्वी शहर बनी वालिद में घुसने नहीं दिया है। त्रिपोली में सोमवार को एक सम्मेलन में परिषद के प्रवक्ता अहमद बानी ने कहा कि इस बारे में कोई जानकारी नहीं है कि गद्दाफी बनी वालिद में है या नहीं। नाटो के नेतृत्व में महीनों तक चले अभियान के बाद अब दुनिया के कोई 60 देशों में राष्ट्रीय अंतरिम परिषद को लीबिया की वैधानिक सत्ता के रूप में मान्यता दे दी गई है। अमेरिकी सेना में समलैंगिकों पर पाबंदी खत्म। सालों तक अदालती लड़ाई और राजनीतिक चर्चा के बाद अमेरिकी सेना मंगलवार से समलैंगिक सैनिकों पर अपने प्रतिबंध को औपचारिक तौर पर समाप्त कर देगी। पेंटागन के प्रेस सचिव जॉर्ज लिटन ने संवाददाताओं को बताया कि आज मध्य रात्रि के 1 मिनट बाद यह ऐतिहासिक परिवर्तन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि वह इसे वापस लाने को तैयार हैं। यह कल 12:01 पर होगा। अधिकारियों ने बताया कि वापसी के वक्त रक्षा मंत्री लियोन पेनेटा और ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ प्रमुख एडमिरल माइक मुलेन संवाददाताओं को संबोधित करेंगे। हालांकि उन्होंने कहा कि पेंटागन इसे सामान्य तरीके से ले रहा है और इस मौके पर किसी बड़े समारोह की कोई योजना नहीं है। लिटिल के मुताबिक कांग्रेस ने दिसंबर में प्रतिबंध हटाने के पक्ष में प्रस्ताव पारित किया, जिसके बाद सेना ने अपनी नीतियों की समीक्षा की। इस परिवर्तन को सुचारू तौर पर अंजाम देने के लिए लगभग पूरे बल को ट्रेनिंग दी गई है। 1993 के कानून के तहत समलैंगिक सैनिकों को अपनी इस जानकारी को छिपाने की अनिवार्यता थी या फिर नौकरी से निष्कासन का प्रावधान था। करीब 14,000 सैन्य कर्मियों को इस कानून के तहत नौकरी गंवानी पड़ी है। कान से फ्रेंच लेखिका फिर से लड़ेंगी केस।
अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के पूर्व प्रमुख डोमिनिक स्ट्रास-कान के खिलाफ 2003 में दुष्कर्म का प्रयास करने का आरोप लगाने वाली फ्रांस की एक लेखिका ने इस मामले को फिर से लड़ने की बात की है। 32 साल की लेखिका बेनोन ने कहा है कि अगर स्ट्रास-कान के खिलाफ आपराधिक अभियोजन नहीं होता है तो वह दीवानी मुकदमा दायर करेंगे। एक समय राष्ट्रपति पद के संभावित उम्मीदवार स्ट्रास-कान द्वारा एक टेलीविजन इंटरव्यू में खामोशी तोड़े जाने के एक दिन बाद बेनोन ने एक टीवी चैनल को कहा कि वह दीवानी मुकदमा दायर करेंगी। स्ट्रास-कान ने बेनोन पर हमले और न्यूयॉर्क की एक होटल कर्मी से दुष्कर्म के प्रयासों के आरोप से इनकार किया था। फ्रांस की पुलिस बेनोन के आरोप की जांच कर रही है, जिसमें कहा गया है कि 8 साल पहले सोशलिस्ट नेता एवं अर्थशास्त्री कान लेखिका को एक फ्लैट में ले गए और दरवाजा बंद कर दुष्कर्म की कोशिश की। बेनोन ने एक इंटरव्यू में कहा कि उन्होंने दरवाजा बंद कर दिया और चाबियों को ताले में ही छोड़ दिया। स्विडलर ने जीता विश्व कप खिताब। 6 बार के रूसी चैंपियन पीटर स्विडलर ने एक और उपलब्धि हासिल करते हुए अपना पहला विश्व कप खिताब हासिल किया है। स्विडलर ने यहां चौथी और अंतिम बाजी हम वतन अलेक्जेंडर ग्रिस्चुक के खिलाफ ड्रॉ खेली और यह फाइनल 2.5 से 1.5 के अंतराल से जीता। स्विडलर ने 4 में से 1 बाजी जीती, जबकि 3 अन्य बाजियां ड्रॉ रही। रूस के इस खिलाड़ी को जीत पर $96,000 की पुरस्कार की राशि मिली। मलेशियाई प्रधानमंत्री ने की प्रियंका की तारीफ। मलेशियाई प्रधानमंत्री नाजीब रजाक बॉलीवुड फिल्मों के बड़े फैन हैं और प्रियंका चोपड़ा उन्हें बहुत अच्छी लगती हैं। रजाक ने कहा कि हिंदी फिल्में काफी लंबी होती हैं, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने कुछ फिल्में देखी हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें शाहरुख खान की फिल्म कुछ कुछ होता है काफी पसंद आई थी। बॉलीवुड सुंदरियों के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने पूर्व मिस वर्ल्ड प्रियंका चोपड़ा के बारे में कहा कि वह काफी खूबसूरत है। साथ ही उन्होंने प्रियंका के बारे में कहा कि वह सुंदर होने के साथ साथ काफी नकचड़ी भी हैं। दिवाली पर रिलीज होगी फिल्म टेल मी ओ खुदा। फेमस अभिनेत्री हेमा मालिनी ने अपनी फिल्म टेल मी ओ खुदा को बॉलीवुड बादशाह शाहरुख खान के विज्ञान फैंटेसी रॉ 1 के साथ रिलीज करने का निर्णय लिया है। हेमा का कहना है कि ऐसा नहीं है कि दर्शक दिवाली के समय एक ही नई फिल्म देखना चाहते हैं। हेमा ने कहा कि उन्होंने शुक्रवार को डिस्ट्रीब्यूटर्स और ऑडियंस के साथ बैठक की। उन्होंने दिवाली पर फिल्म को रिलीज करने का निर्णय लिया है। रॉ 1 भी दिवाली पर ही रिलीज हो रही है। हेमा इस फिल्म से अपनी बेटी ईशा देओल को बॉलीवुड में दोबारा पेश कर रही हैं। उन्होंने कहा कि यदि दर्शकों को दोनों फिल्में पसंद आती हैं, तो वह दोनों देखेंगे। निजी तौर पर उनका मानना है कि एक पवित्र फिल्म को पेश करने के लिए दिवाली एक अच्छा अवसर है। त्योहारों के इस मौसम में कुछ फिल्में बहुत सफल रही। इस बीच शाहरुख खान ने टेल मी ओ खुदा के दिवाली पर रिलीज होने का स्वागत किया। एक सूत्र ने बताया कि शाहरुख और हेमा ने साथ में लंबा समय तय किया है। हेमा शाहरुख को फिल्म में लाने वाली पहली निर्माता है। उन्होंने खुद के निर्देशन में बनी फिल्म दिल आशियाना में शाहरुख खान को लिया था। शाहरुख तभी से उनका काफी सम्मान करते हैं। सीरिया में हिंसा का दौर जारी, विपक्ष एकजुट। सीरिया में सत्ता समर्थक बलों द्वारा की जा रही हिंसा जारी है और देश के मध्य प्रांत होम्स में हमला कर उन्होंने 6 लोगों की हत्या कर दी। मानवाधिकार कार्यकर्ताओं ने इन हमलों की सूचना दी है। दूसरी तरफ सत्ता से लोहा लेने के लिए विपक्ष और सुनियोजित तरीके से एकजुट हो रहा है। जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार कार्यालय ने कहा है कि सीरिया में सुरक्षा बलों द्वारा की जा रही हिंसक कार्रवाई व्यापक और उग्र होती जा रही है। सीरिया की मानवाधिकार संस्था ने कहा है कि कल सुरक्षा बलों ने एक महिला सहित 5 स्थानीय निवासियों को गोली मारकर हत्या कर दी। संस्था की तरफ से बाद में कहा गया है कि एक अन्य हमले में सुरक्षा बलों ने लद्दाखिया प्रांत के मारूनियात गांव में एक युवक की हत्या कर दी। और अब आज के मौसम की जानकारी। मंगलवार की सुबह आसमान में खिली खिली धूप रहेगी व तापमान रहेगा 5 डिग्री सेल्सियस। दिन के समय भी आसमान में धूप रहेगी व तापमान रहेगा 18 डिग्री सेल्सियस। वहीं शाम के समय आसमान साफ रहेगा व तापमान रहेगा 14 डिग्री सेल्सियस और रात भर भी आसमान साफ रहेगा व तापमान रहेगा 5 डिग्री सेल्सियस। तो ये थी आज तक की न्यूज और अब समय हो चुका है विदा लेने का।